रास्ते में काम आएंगी। ये हमारी चिड़ियाँ भी हैं। कंगा करना है, कंगा दिखाओ, कंगा किधर। आज हम जा रहे थे मेलबर्न से न्यू कैसल, क्योंकि मेरा दोस्त जो था वो यहाँ से मूव हो रहा था न्यू कैसल, तो मुझे उसके साथ शिफ्टिंग करवानी थी। ये काफ़ी सामान हमने गाड़ी में रखा है, जो काफ़ी पहले सामान था वो हमने ट्रक में भेज दिया था, और जो सामान थोड़ा सा बचा था, छोटी छोटी चीज़ें, उसको हम गाड़ी में एडजस्ट करके सारा लेके जा रहे थे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम ये सारा कुछ गाड़ी में एडजस्ट कर रहे थे, और आज हमने शाम को निकलना था न्यू कैसल के लिए। और इस वक्त हम उसके घर के बाहर खड़े थे, जो वो छोड़ रहा था। और छोड़ने से पहले ये शर्त होती है कि जिस हालत में आपको घर मिला है उसी हालत में वापस करना है। कोई आपका कचरा या कोई सफाई का पूरा ख्याल रखना है। अब अंदर सफाइयाँ चल रही थी साथ साथ, तो वैक्यूम वगैरह ये सारा कुछ इसलिए पड़ा था। तो दूसरी साइड से, इस साइड से सारा सफाई होगी, आप देख सकते हैं। तो बस बाहर का सीन रह गया था थोड़ा सा, जो हम काट के बाहर फेंक भी रहे थे, और साथ साथ जो चीज़ें नज़र आ रही थी लेके जाने वाली ज़रूरी, वो गाड़ी में एडजस्ट कर रहे थे। जी मैं इधर से दिखाता हूँ, ये देखें, ये मुझे लगता है जो ये क्या हो सकता है, आप खुद ही देख लें। ये देखें भाई, पानी गर्म भाई की कोशिश है कि जो कुछ आ सकता है हम इसमें डाल दें। ये देख, कुछ चीज़ तो नहीं है। ये सरहाने भी चले रास्ते में काम आएंगे, वो भी सराहना है। और साथ साथ मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी कि मेमोरी के तौर पर इसको सेव रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी कभी मौका मिलती हैं करने को, और वो भी, और ये भी कि उसको भी याद रहे कि मैंने उसके साथ शिफ्टिंग करवाई थी। तो बहरहाल ये देखें, अब हॉट पॉट भी है ये, और कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसको इधर रख के सारी रास्ते सफ़र किया था। अब ये वो चीज़ें हैं जिसको हम काट के बिन में भी नहीं फेंक सकते थे, तो इसके लिए इसको छोटी गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे, ताकि इसको दूसरे घर में शिफ्ट कर दें और गराज में या कहीं ऐसी जगह रख दें, और बाद में जो भी करना हुआ इसका वो कर लेंगे। क्योंकि इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि इनका कुछ सोचें, क्योंकि गत्ते वगैरह जो थे वो तो हमने काटने हैं, आगे आपको नज़र आएंगे। तो लेकिन ये जो बैग हैं ये बिन में आते नहीं हैं पूरे। अब इसको फेंकना है हमने, तो हमें छोटे छोटे पीसेस करने पड़ेंगे। क्यों, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि छोटे छोटे पीसेस करके इसको मैनेज करना आसान है। पूरा फेंकेंगे तो वो संभाला नहीं जाएगा। जो वो ट्रक आता है उठाने वाला कूड़ा क्रिकेट, तो वो भी उठा के नहीं लेके जाएगा, ऐसे ही छोड़ देगा। छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो फिर इसी तरह हमने इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको बिन में फेंक दिया था, बल्कि इनकी बिन भर गई थी, और साथ फिर नेबर से रिक्वेस्ट करके उनकी बिन यूज़ की। ओह, ये रहा जी दूसरे घर का हाल अहवाल। ये देख, कुर्सियाँ रखी हुई है, पंखे, बेड रख दिए अपने, टीवी पड़ा है एक उसमें भी टीवी है, ये फ्रिज रख दी है। ये हमारी चिड़ियाँ भी हैं। खैर खैरियत से। ओके जी, हाफिज। यार एक तो मुझे वीडियो बनानी नहीं आ रही, हाथ आगे आई जा रहा, लेकिन चले, जितना लंबा सफर है हम रास्ते में सीख जाएंगे आगे करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और सुनाना रह गया हो वो भी आपको नीचे से भी दिखाऊं। ये देखिए जी, एक ये पता नहीं क्या है, बैग है, वो ये मेरा बैग है, ये पता नहीं ये जूती हैं, ये पानी रखा हुआ है। अब ऐसे फिक्स होके जा रहे हैं। ये हॉट पॉट पड़ा है, इसमें कुछ रोटी शोटी पड़ी है कोई, ठीक है। अभी रास्ते में आपको अपडेट देते चलें।
एक चीज़ गिर गई है, ये वाली ऊपर से। शुक्र करो सार में नहीं लगी। अभी 5 मिनट हुए हैं निकले हुए। In 200 meters, use the second from the right lane to turn right onto Cororoy Creek Road, State Route 35. ये थोड़ी देर बाद ही हम रुक गए थे। हमने सोचा कि मेलबर्न से निकलने से पहले हम कुछ खा पी लें, क्योंकि अगर हम मेन हाईवे पकड़ ली तो फिर रास्ते में कुछ मिलना नहीं है। और ये भी बता दूं कि न्यू कैसल यहाँ से तकरीबन 12-13 घंटे का सफ़र था गाड़ी पर। तो हमने आज ही सारा सफ़र नहीं करना था, हमने रास्ते में होटल बुक करवाया था, वहाँ रुकना। पहुँचे हैं आधे रास्ते में, टाइम हो गया इस वक्त 9 बजे और तकरीबन 1 घंटे का पीछे सफ़र रह गया। तो हम एक जगह रुके थे, अभी हमने ड्राइवर चेंज किया। 1 घंटे का सफर रह गया होटल तक, फिर बाकी ड्राइविंग सुबह करनी है। हमने ड्राइवर चेंज किया अब, और यहाँ जब रुके हैं तो आसमान अभी शायद आ नहीं रहा हुआ। और यहाँ मैं आपको स्टार दिखाने की कोशिश कर रहा था जो वीडियोस में नहीं आ रही। एक्चुअली यहाँ इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, तो आसमान बहुत ज़्यादा क्लियर था और पूरा आसमान स्टार से भरा पड़ा था। वीडियो जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन मैंने आगे पिक्चर्स अटैच की हैं, उसमें शायद आपको अंदाज़ा हो कि कितना प्यारा आसमान लग रहा था। ये पिक्चर्स मैंने उसी वक्त बनाई थी, असल में ये उस वक्त मैं देख सकता था। आपको पिक्चर्स में सही समझ आएगी, वीडियो में ठीक समझ नहीं आ रही थी। फिर यहाँ थोड़ी देर रुक के हम निकल गए थे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और हमने आगे बुकिंग करवाई हुई थी। अभी ये मोटल की बाहर से मैं वीडियो बना रहा था, और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं था। हमने उसको कॉल की क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, उसने हमें मैसेज किया हुआ था जो हमने बाद में पढ़ा। उसने ये सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आपका कौन सा रूम है और कीज़ उसने कहाँ रखी हुई है। हमने सिर्फ वहाँ से कीज़ उठाई, रूम को अनलॉक किया और रूम में चले गए। तो ये थोड़ा सा अंदर का व्यू है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये वाला रूम है जिधर हम आज स्टे कर रहे हैं। ड्रेस की दस्तार हो गई। पेपर खराब है, नहीं भगवान आप तो है जी। ये है हेयर ड्रायर। ये हम लोटा खुद लेके आए हैं क्योंकि वॉशरूम में पानी नहीं होता। और अब साथ साथ चीज़ें चेक कर रहे थे कि कोई चीज़ खाने को मिल जाए, क्योंकि हम मेलबर्न से ही खा के निकले थे और अभी तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके थे हम निकले हुए थे। और साथ ये चीज़ें देख रहे थे कि कोई चीज़ काम की हो जो हमारे इस्तेमाल में आ सके, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो हमारे इस्तेमाल में आ सके। ये सारे स्पून प्लेट्स वगैरह ही पड़ी थी जो खाली हमारी किसी काम की नहीं थी। तो अभी छोटा सा फ्रिज पड़ा था, हमने कहा चेक करें, इसमें भी कुछ ख़ास नहीं मिला। ये कुछ पड़ा था शायद मिल्क टाइप का, छोटा सा था, शायद काफ़ी के लिए इस्तेमाल होता हो, लेकिन ये भी हमारे किसी काम का नहीं था। तो फिर हमने थोड़ा सा इधर देखा, आगे पीछे कोई चीज़ नहीं मिली। तो इसके बाद हमने प्लान किया कि बाहर निकलते हैं, कुछ बाहर खा के आते हैं। और ये जो एरिया था ये भी काफ़ी छोटा था, सिर्फ ये एक मोटल था और साथ एक सामने छोटा सा पेट्रोल पंप था और साथ उसके कन्वीनियंस स्टोर था। तो हम वहाँ के लिए चले गए थे, सोचा वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। और पास ही कोई एक फ़ास्ट फूड वाली भी शॉप थी, लेकिन वो बंद हो चुकी थी क्योंकि 11 बज गए थे। और इस वक्त छोटी सी अपडेट दे दें आपको, इधर हम निकले हैं बाहर कुछ खाने के लिए। मैकडोनल्ड ही था यहाँ, अब वो भी नहीं पता क्या हलाल था या हराम था, तो बंद था वो भी। फिर सामने एक कोल्स मिला है, उधर से ही आज रात का खाना हमें मिला है।
उधर भी छोटा सा ही था, कुछ ख़ास नहीं था। एक हमने वहाँ से लिया, अनस भाई ने ली है कॉफ़ी जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फेंक दी है। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। साथ ये बनाना ब्रेड ली थी, 3 लिए थे, एक खा ली है, अच्छी है, एक अनस भाई के पास है, और साथ मैंने ये ले लिए प्रिंगल्स। पानी हम पहले ही साथ लेके आए थे। तो रात का खाना आज यही खाना पड़ेगा। ये लोटा भूल गए तो अनस भाई बड़े गुस्से में। अच्छा जी, अब हम निकलने लगे हैं, ठीक है। सुबह का 8 बज गए हैं। इंशाल्लाह अब आगे का सफ़र शुरू होगा। अब मैप पर पता नहीं कितना टाइम बता रहा है, लेकिन जितना भी बता रहा है जाना तो है। अभी कंगा करना है, कंगा दिखाओ, कंगा कर कंगा दिखाओ, कंगा कर रहे हैं शीशे में देख के। अब शीशा, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। इधर रात को स्टे किया था, टक्कर बॉक्स। और ये इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है, वो मैं समझा कोई बंदा है। और ये छोटा सा बैठने के लिए तो छोटी है चेयर, लेकिन ये है पीछे पहाड़ बने हुए हैं, और ये स्विमिंग पूल है। लेकिन सर्दी इतनी है, बंदा वैसे नहाने से डरता है। चलें जी, चलते हैं, सर्दी हो गई है बड़ी। और हम न्यू कैसल पहुँच गए थे। मैंने रास्ते में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ ख़ास नहीं था दिखाने के लिए। अभी हम खाना पीना करके बाहर निकले थे थोड़ा घूमने, और मेरी आज रात को वापसी भी थी। टिकट मैंने पहले ही करवाई हुई थी, और फिर बाद में मैं रात को तकरीबन 11 बजे वापस आ गया था। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।